कि TRE 1 और TRE 2 मिला करके इतनी वैकेंसियां खाली हुई है, सामान्य में इतना, उर्दू में इतना, वगैरह वगैरह। 1 to 5 और 6 to 8 का ये डाटा है। तो आप ये समझिए, आप पेपर में भी देखे होंगे कि TRE 3 में महिलाओं का 70% महिलाओं की हो सकती है बहाली, 70% तक महिलाओं की हो सकती है बहाली। इसका जैसे 1 to 5 और 6 to 8 में 50% महिलाओं को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। वो तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 50% महिलाएं यहाँ से जाएंगी ही जाएंगी, ये तय है। लेकिन जो महिला अपने परफॉर्मेंस के बल पर उस 50% के दायरे से ऊपर आती हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर हम परफॉर्मेंस अपना बेस्ट देंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, बाकी सीट पर हमारी दावेदारी चली जाएगी। यानी कि पुरुष वर्ग के सीट पर भी हम घुस सकते हैं 50% से ऊपर आकर के। अगर 10% महिलाओं का भी परफॉर्मेंस बाकी के 50% पुरुषों के अंदर घुसा, तो यानी कि 10% एक्स्ट्रा आपका वो महिलाएं चली आई, 50% तो आएंगे ही आएंगी, 10% अपने परफॉर्मेंस के बल पे एक्स्ट्रा सीट ले ली, 60% हो गया। तो अब ये पेपर का कहना है, अभी शिक्षा विभाग इसको क्लियर नहीं किया है, ना ही BPSC क्लियर किया है। पेपर में जिस तरह के न्यूज बन करके आया है कि जो TRE 1 का रोस्टर क्लियर हुआ है, TRE 2 का जो रोस्टर क्लियर हुआ है, और 50% रिजर्वेशन की बातें तो पहले से है। तो अगर ये जो बताया जा रहा है कि महिलाओं को TRE 3 में पुराने रोस्टर का लाभ दिया जाएगा, तो अगर 10% सीट भी महिलाओं को स्पेशल दे दिया गया, पुराना सीट, तो 70% तो ऐसे ही महिलाएं पहुंच गई। अब सवाल उठता ये है कि पुराने रोस्टर में क्या सिर्फ महिलाओं का सीट खाली हुआ है, पुरुषों का सीट खाली नहीं हुआ है? तो सबका खाली हुआ होगा। तो पुराना रोस्टर आखिर आया कहां से TRE 1 TRE 2 में? तो बाद में जो वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें वैकेंट हुई है, वेरिफिकेशन के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि सीटेट का मार्क्स को ले लीजिए, गलत डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए, कॉम्बिनेशन तो यहाँ का नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स वाला बात ले लीजिए, और आय जाति निवास, हाँ, आय जाति निवास या दूसरे कारण जो भी रहे हो, उसके कारण जो हर डिस्ट्रिक्ट में सीट वैकेंट हुआ है, उसको ही पुराना रोस्टर की बातें कही जा रही है। उसमें मेल का भी सीट होगा, फीमेल का भी सीट होगा। ये अलग बात है कि फीमेल का सीट ज्यादा हो सकता है, ये एक संभावित है। तो अब देखना ये है कि BPSC इस पर क्या करती है। एक तो बात ये है, दूसरी बात आपको ये समझना होगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि TRE 3 में 75% पर वैकेंसी निकाला गया, यानी 65% और 10% EWS, 70 जैसा बोल रहे हैं। हाँ, 75% पे निकाला गया। तो स्वाभाविक है कि जब अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि आपको 50% प्लस 10%, इसको BPSC भी क्लियर कर दी कि अब जब रिजल्ट हम बनाएंगे तो 50% के फार्मूला को ही एक्वायर करेंगे, यानी 50% 10% EWS का। तो स्वाभाविक है कि डेटा मिसमैच तो ऐसे ही हो जाएगा। 75% जब 65% में कन्वर्ट होगा, 60% में कन्वर्ट होगा, तो ये 15% डाटा तो ऐसे ही मिसमैच हो जाएगा कि जहां नंबर ऑफ वैकेंसी महिलाओं के लिए इतना रिजर्व किया गया था, या फिर कोटा के अकॉर्डिंग जो SC कोटा है या OBC कोटा BC1 BC2 का जो रिजर्वेशन में अंतर पड़ा है, तो वहां पर सीट में उथल पुथल होना है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव आपके कट ऑफ पर भी पड़ेगा, सीट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये अभी तक मामला समझिए एक तरीके से उलझा हुआ ही है, और एक संभावित कह सकते हैं कि महिला की भागीदारी 60 से 70% तक हो सकती है, इस आधार पर जो